जय किशन कॉलोनी बरकत नगर में जेडीए जॉन C5 की मंदिर माफी भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण का मामला सुर्खियों में। प्लाट नंबर 9, 10, 11, 12 खसरा नंबर 94 जय किशन कॉलोनी बरकत नगर पर मंदिर माफी भूमि पर अतिक्रमण, व्यवसायिक निर्माण और जेडीए जॉन 5 नींद में, आखिर क्यों? बरकत नगर की जय किशन कॉलोनी में मंदिर हेतु आरक्षित बताई जा रही भूमि पर 3 बहुमंजिला व्यवसायिक अवैध इमारतें, जेडीए की कार्यशैली पर उठे सवाल। खसरा नंबर 94 पर कमर्शियल हॉस्टल व फ्लैट संचालित, स्थानीय सूत्रों ने जेडीए से जांच की मांग उठाई। भूमि मंदिर माफिया सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित व्यवसायिक निर्माण किस आधार पर हुआ? रिकॉर्ड की जांच से सच आएगा सामने। निर्माण के दौरान जेडीए प्रवर्तन शाखा ने कार्रवाई क्यों नहीं की? जॉन C5 के अधिकारियों पर उठे कई गंभीर सवाल। सूत्रों के अनुसार मामले में जेडीए से जुड़े एक अधिवक्ता की भूमिका भी संदेह के घेरे में। विस्तृत खुलासा अगले अंक में। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री महोदय, आपकी भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति दोहरे मापदंड पर काम क्यों कर रही है? एक तरफ आप जनता को भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति के नाम पर भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ प्रशासनिक हलकों में भूमाफियाओं, रसूखदारों, अमीरों के अतिक्रमण, अवैध निर्माण पर कार्रवाई न करने का गुप्त फरमान जारी करते हैं। सिद्धार्थ महाजन, आयुक्त महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण, जरा आप दबाव प्रभाव की राजनीति से बाहर आएं और अपने पद और पावर का सदुपयोग करें, न कि केवल सरकार के इशारों का ही इंतजार करें। इस प्रशासनिक पद की शपथ का स्मरण करें, जहां केवल देश हित और आम जनता के सेवक के रूप में आपको शपथ दिलवाई गई थी, न कि सत्तारूढ़ सरकार के हाथों की कठपुतली बनकर देश को खोखला करने की शपथ आपने ली थी। आनंद शर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, सतर्कता, जयपुर विकास प्राधिकरण, जरा आपके पास आने वाली शिकायतों, मीडिया कवरेजों पर ध्यान देकर काम करें। पढ़कर अनदेखा या सुनकर अनसुनी ना करें। आपको इस पोस्ट पर काम करने के लिए बिठाया गया है, न कि सुना अनसुना, देखा अनदेखा करके जेडीए के एसी रूम में नकारा बैठकर करोड़ों का नुकसान करने के लिए। शिल्पा चौधरी, मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन अधिकारी महोदया, जरा गौर फरमाएं, जरा ध्यान दें कि आखिर जॉन 5 की प्रवर्तन शाखा क्या काम कर रही है कि 1 वर्ष से मंदिर माफी भूमि पर कब्जा व इसकी शिकायतें मिलने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर 1 वर्ष तक जॉन 5 का कोई भी अधिकारी इस मामले में चुप्पी क्यों साधे रहा और 3,000-3,500 स्क्वायर फीट मंदिर माफी भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण कर व्यवसायिक कब्जा हो गया? जेडीए जॉन 5 की मंदिर माफी भूमि खसरा नंबर 94, प्लाट नंबर 9, 10, 11, 12 जय किशन कॉलोनी बरकत नगर जयपुर का नक्शा, जिस पर क्रॉस का निशान मंदिर माफी भूमि के लिए आरक्षित भूखंडों पर बना निशान है, जिस पर भूमाफियाओं ने कब्जा करके व्यवसायिक अवैध निर्माण किया है और जिसे जेडीए ध्वस्त करके पुनः कब्जे में लेने का अधिकारी है। अपूर्वा परवल, उपायुक्त जेडीए C5 महोदया, जरा कुंभकर्णी नींद से जागें। आपकी नाक के नीचे से करोड़ों की मंदिर माफी भूमि प्लाट नंबर 9, 10, 11, 12 खसरा नंबर 94 जय किशन कॉलोनी बरकत नगर पर अतिक्रमण करके अवैध कमर्शियल निर्माण हो गया और आप सोती रह गई या सेट हो गई? जवाब दें। तनवीर सिंह शेखावत, तहसीलदार महोदय, मंदिर माफी जमीन पर अतिक्रमण और कब्जे के दौरान आप कहां गायब रहे? जरा जवाब दें कि करोड़ों की मंदिर माफी जमीन को आपने कोड़ियों में जाने दिया, क्या यह आपकी मिलीभगत का परिणाम है? जी हां, हम आपके सामने लेकर आए हैं सनसनीखेज खुलासा, जो लगातार बढ़ता रहा लेकिन जेडीए जॉन 5 नींद में सोता रहा। जेडीए जॉन C5 खसरा नंबर 94 की मंदिर माफी भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया, अतिक्रमण किया और अवैध निर्माण कर काबिज हो गए और अभी तक C5 जेडीए नींद में है। आखिर क्यों? जेडीए जॉन C5 जय किशन कॉलोनी प्लाट नंबर 9, 10, प्लाट नंबर 10, 11 बरकत नगर में सरकारी भूमि खसरा नंबर 94 पर 3 व्यवसायिक इमारतें खड़ी हो गई और जेडीए के अधिकारी सोते रह गए। ये मामला अपने आप में बहुत ही ज्यादा संदिग्ध बनता जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए के जॉन C5 की, जहां पर क्षेत्र के खसरा नंबर 94 जय किशन कॉलोनी बरकत नगर में प्लॉट नंबर 9, 10, 11, 12 के मंदिर माफी यानी मंदिर हेतु आरक्षित भूमि पर
भूमाफियाओं ने कब्जा किया, अतिक्रमण करके अवैध निर्माण तक कर लिया। लगभग ये अवैध निर्माण 1 साल से ज्यादा चला, लेकिन उसके बावजूद जोन 5 जेडीए ने कोई भी कार्रवाई यहां पर नहीं की, ना ही कोई नोटिस जारी किया। आखिरकार किस तरह से एक मंदिर माफी भूमि पर जमीन पर कब्जा हो गया, लेकिन उसके बावजूद कोई भी नोटिस जेडीए की तरफ से जारी नहीं हुआ? यह अपने आप में बड़ा प्रश्न बनता है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कॉलोनी विकास के समय ये भूमि मंदिर स्थान के लिए छोड़ी गई थी, जिसका नक्शा भी ये प्रमाणित करता है, किंतु समय के साथ भूमाफियाओं ने इस पर कब्जा कर लिया और वर्तमान में इसे 3 अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर बहुमंजिला व्यवसायिक इमारतों के रूप में विकसित कर दिया। लगभग 3000 से ज्यादा स्क्वायर फीट जमीन पर कब्जा किया गया है। इनमें से एक इमारत में लगभग 20-25 कमरों का कमर्शियल हॉस्टल संचालित किया जा रहा है, जबकि अन्य भूमंजिला भवनों में फ्लैट्स बनाकर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ एक स्थान में कॉमर्शियल दुकानें खोली गई है, जिसमें लाइब्रेरी और कैफे संचालित हो रहा है। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर यह भूमि, यदि भूमि वास्तव में मंदिर माफी जमीन है, सार्वजनिक उपयोग की जमीन है, सरकारी जमीन है, तो जेडीए द्वारा इस पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? क्या वजह है कि बहुमंजिला 3 इमारतें बनने के बाद, कॉमर्शियल इमारतें बनने के बाद भी जेडीए जोन 5 ने इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की? मंदिर माफी भूमि पर निजी और व्यवसायिक निर्माण करना गंभीर कानूनी प्रश्न खड़े करता है। सूत्रों का दावा है कि इस पूरे मामले में जेडीए से जुड़े एक अधिवक्ता यानी एक एडवोकेट भी इसमें शामिल हैं, जिन्होंने लगातार इस पर कार्रवाई न करते हुए इस पर कब्जा करवाया है और स्वयं भी इस कब्जे में शामिल है। इस संबंध में हम विस्तार से आपके सामने अगली बार मामला रखेंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि नियम क्या कहते हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण की भवन उपविधियों और प्रवर्तन प्रावधानों के अनुसार बिना स्वीकृति भूमि उपयोग के विपरीत निर्माण तथा सरकारी जेडीए भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध नोटिस, सीलिंग, पुनः कब्जा लेकर या ध्वस्तीकरण और बेदखली जैसी कार्रवाई की जा सकती है। जेडीए का प्रवर्तन प्रकोष्ठ अवैध निर्माण, अवैध व्यावसायिक उपयोग तथा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने का अधिकृत होता है। जयपुर विकास प्राधिकरण के भवन नियमानुसार यदि किसी भूमि का राजस्व तथा विकास अभिलेखों में उपयोग मंदिर, सार्वजनिक सुविधा या आरक्षित प्रयोजनों में शामिल है, दर्ज है, तो उसका निजी या व्यावसायिक उपयोग बिना सक्षम अधिकारियों की वैधानिक अनुमति के नहीं किया जा सकता। संबंधित भूमि के वास्तविक राजस्व एवं जेडीए अभिलेख इस मामले में निर्णायक होते हैं। हम पूछना चाहेंगे जेडीए जोन 5C के अधिकारियों से कि यह भूमि जेडीए की अधिकृत भूमि एवं मंदिर हेतु आरक्षित भूमि है, तो उस पर बहुमंजिला व्यवसायिक निर्माण कैसे हो गया? 1 वर्ष तक जेडीए जोन 5 कैसे सोता रह गया? क्या भवन मानचित्र, भूमि उपयोग परिवर्तन और व्यावसायिक स्वीकृतियां ली गई हैं, या अतिक्रमण और अवैध निर्माण के साथ साथ समस्त अपराध भी निर्माणकर्ता ने किए हैं? यदि नहीं, तो जेडीए जोन 5 ने निर्माण के दौरान कार्रवाइयां क्यों नहीं की? क्या सरकारी भूमि पर कब्जा कर वर्षों से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती रहेंगी और जिम्मेदार अधिकारी अनजान बने रहेंगे? यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न बनता है। यह मामला स्थानीय सूत्रों, जेडीए रिकॉर्ड एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर आधारित है और जल्दी यह मामला भजन सरकार की भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस नीति पर एक बड़ा प्रश्न बनकर उभरेगा। चीफ सेक्रेटरी से लेकर संबंधित समस्त अधिकारियों से बातचीत की जाएगी कि आखिरकार मंदिर माफी भूमि लगभग 3 से 3,500 स्क्वायर फीट भूमि पर किस तरह से निजी और व्यावसायिक भवन बन गए, व्यावसायिक इमारतें बन गई और जेडीए जोन कैसे सोता रह गया। इस बात का जवाब जेडीए जोन 5 को देना होगा।